स्टारलिंक इंटरनेट के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स की मुलाकात हुई है पाकिस्तान की पीटीए ऑफिशियल्स के साथ। और ये मुलाकात काफ़ी हाई लेवल की मुलाकात थी क्योंकि यहाँ पर पीटीए के जो चेयरमैन थे उनके साथ उनकी डायरेक्ट मुलाकात हुई है। और ये बेसिकली ये काफ़ी हद तक बहुत बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है क्योंकि स्टारलिंक का जो इंटरनेट है उसके पाकिस्तान में आने के अब चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि दोनों जो पार्टीज़ हैं उन्होंने यही रिप्रेजेंट किया है कि भाई वो ये चीज़ जो है पॉसिबल बनाना चाहते हैं। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिनको नहीं पता कि स्टारलिंक क्या है, तो भाई इलॉन मस्क का नाम सुना हुआ है ना, टेस्ला वगैरह का नाम सुना हुआ है। स्टारलिंक बेसिकली उसकी एक सिस्टर कंपनी है जो कि सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट पूरी दुनिया में पहुंचाना चाह रहे हैं। अब स्टारलिंक की जो सबसे बड़ी खासियत है नॉर्मल इंटरनेट की निस्बत वो ये है कि नॉर्मल इंटरनेट जब आप लगाते हैं तो या तो आपके घर तक एक तार आ रही होती है या फिर आप किसी टावर से इंटरनेट के सिग्नल ले रहे होते हैं, जैसे कि आप 4G या 5G यूज़ कर रहे होते हैं। इस केस के अंदर आपको जो इंटरनेट मिल रहा होगा वो डायरेक्टली सैटेलाइट से मिल रहा होगा, जिसका फ़ायदा ये है कि सैटेलाइट इस चीज़ का फ़र्क नहीं करती कि आप एक अच्छी कॉलोनी में रह रहे हैं या आप गांव में रह रहे हैं। सैटेलाइट जो है वो पूरे एरिया को कवर करती है और उस सैटेलाइट के नीचे जितना भी एरिया आ रहा होता है वहाँ पर हर एरिया में आपको इंटरनेट की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड कर देती है। तो उस लिहाज से जो स्टारलिंक का इंटरनेट है वो बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज़ में भी इंटरनेट दे सकेगा जहाँ पर अभी भी हम इंटरनेट अच्छी स्पीड में पहुँचा नहीं सके। अब अगर आपके माइंड में सवाल आ रहा है कि भाई ये जो स्टारलिंक इंटरनेट है ये एग्जैक्टली काम कैसे करेगा, तो भाई इसमें सैटेलाइट्स यूज़ होनी है जो कि लोअर ऑर्बिट में मूव करेंगी। जनरली जब हम सैटेलाइट का नाम सुनते हैं तो वो काफ़ी दूर होती हैं हमारे अर्थ से और उनको हाई एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स भी कहा जाता है, जबकि ये जो सैटेलाइट्स होने वाली हैं ये लोअर ऑर्बिट में होंगी और तो ज़मीन के काफ़ी ज़्यादा करीब होने वाली हैं। और इन सैटेलाइट्स का पूरा एक जाल पूरी दुनिया में बिछा दिया जाएगा और ये सब मैश नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होंगी। मैश नेटवर्क का मतलब ये है कि ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी और पूरी दुनिया पर एक ग्लोबल नेटवर्क जो है वो आ जाएगा, जिसका फ़ायदा ये भी मिलेगा कि आपको उन एरियाज़ में भी इंटरनेट मिल रहा होगा जहां पर आप जनरली इंटरनेट एक्सपेक्ट ही नहीं करते। इंटरनेट छोड़ें, आप नॉर्मल सिग्नल नहीं एक्सपेक्ट करते। लेट से अगर कोई जंगल है या लेट से कोई डेजर्ट है तो वहां पर तो हम सोचते हैं ना कि भाई इंटरनेट छोड़ के नॉर्मल कॉल भी नहीं आप कर सकते, लेकिन यहां पर आपको एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट देखने को मिलेगा। और स्पीड की बात अगर हो ही रही है तो मैं यहां पर यह चीज़ क्लियर कर दूं कि फॉर द टाइम बीइंग जो स्पीड ये लोग क्लेम कर रहे हैं वो 200 Mbps डाउनलोड है और 100 Mbps अपलोड है। अब टू बी फेयर ऑन दिस वन, अगर हम आजकल जो घरों में वायर कनेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर भी आपको जनरली 100 Mbps का कनेक्शन जो है वो इजीली मिल जाता है। लेकिन इसका फ़ायदा ये होने वाला है कि भाई आपको ये रिमोट एरियाज़ में भी देखने को मिल जाएगा। आपको ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि भाई यहाँ पर तार आएगी या नहीं आएगी। ये हर उस एरिया में काम करेगा जहाँ पर आपकी सैटेलाइट का सिग्नल आ सकता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट